मित्रों, समय का अच्छे से उपयोग करना सीखें, क्योंकि संसार के ज़्यादातर सफल मनुष्यों ने इसी का प्रयोग किया है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के फरवरी महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। मित्रों, राशिफल में हम आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन के मामले की। धन के मामले में फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है, तो धन भाव और आय भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और उनका गोचर धन भाव में ही है, मीन राशि में ही है, और आपके राशि स्वामी का गोचर भी आपकी राशि में ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, और दसम भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव में, और उनकी दृष्टि जो है दसम भाव पर भी बनी हुई है और अष्टम दृष्टि आय भाव पर भी बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर धन के मामले में देखें तो धन के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में धन और आय के मामले में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। भाग्य से जो शुक्र हैं वो आपके 15 फरवरी 2023 से धन भाव मीन राशि में गोचर करेंगे और इससे पहले वो कुंभ राशि में रहेंगे, तो उनका भी गोचर धन के लिए अच्छा है। तो धन और आय के मामलों में कुंभ राशि वालों को फरवरी के महीने में बहुत बेहतर परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। आपके नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी और धन का आवागमन भी बना रहेगा और धन के मामले में कोई भी कार्य आपका रुकने वाला नहीं है। तो धन के मामले में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। जो अभी तक बहुत सारे खर्चे बढ़े हुए थे आपके, आप देखेंगे कि उन खर्चों में भी फरवरी के महीने में लगाम लगता हुआ दिखेगा, यानी खर्चों पर नियंत्रण होता हुआ दिखेगा। खर्चे भी आपके थोड़े से कम होंगे और धन और आय के साधन पूरी तरह से आपके चलते रहेंगे और धन और आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार और नौकरी की बात करें तो दसम भाव के स्वामी का गोचर बहुत अच्छा है। अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी प्रकार का कारोबार है, चाहे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, चाहे आप प्लाट बेचते हो और चाहे आप फ्लैट बेचते हो, यानी कहने का मतलब प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कार्य या बिल्डिंग मटेरियल का कार्य, आप देखेंगे उसमें आपकी बहुत अच्छी मुनाफा फरवरी के महीने में देखने को मिलेगी। यानी आपका व्यापार कारोबार निश्चित ही बढ़ेगा। और अगर आप व्यापार कारोबार किसी और क्षेत्र में भी करते हैं तो वहाँ पर भी फरवरी का महीना व्यापार कारोबार में आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा और आय भी आपकी अच्छी होने वाली है। और नौकरी के लिए भी अच्छा रहेगा, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, सप्तम भाव के स्वामी जो सूर्यदेव हैं वो 13 फरवरी से कुंभ राशि में आएंगे, इससे पहले मकर राशि में रहेंगे। तो व्यापार को लेकर कुछ अचानक खर्चे 13 फरवरी तक आपको परेशान कर सकते हैं। तो वहाँ पर देखें, आप विस्तार करने से पहले थोड़ा सोच समझकर विस्तार करें तो ही अच्छा रहेगा। और 13 फरवरी के बाद का जो समय होगा वहाँ पर वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो आप देखेंगे व्यापार कारोबार और नौकरी में और अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार अच्छे रखें। और खासकर अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और चाहे गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए खासकर मैं कहूँगा कि आप अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें। खासकर 13 फरवरी से 28 फरवरी तक का ऐसा समय होगा जहाँ पर आपके अंदर बहुत ही अहम देखने को मिलेगा और उस अहम के चलते आपके बॉस के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आप में तनाव तो देखने को मिल ही सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी व्यापार कारोबार और नौकरी में, और बाकी परिणाम व्यापार कारोबार नौकरी में अच्छे मिलेंगे। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में आपके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल भी बेहतर रहेगा, वाणी आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, छोटे भाई बहनों के साथ किसी न किसी तरह की गलतफहमियां आपके बीच वाद विवाद बढ़ा सकती हैं, इसलिए वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। वहां पर कोई वाद विवाद ना बढ़े, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और
आप माता के साथ भी संबंधों में अच्छे रहें, क्योंकि माता के साथ भी क्रोध के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। पिता के साथ क्रोध के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। क्रोध बिल्कुल भी ना बढ़ने दें, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और गलतफहमियों से भी बचकर रहें। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं दिख रही हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है और खासकर अगर वो बीपी से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, चेस्ट से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चलें। और बाकी स्वास्थ्य के लिए महीना फरवरी का अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन स्वास्थ्य के लिए फिर भी आप एक बात का ध्यान रखें कि राशिफल के मामले में जो कुछ भी बातें हों, फिर भी आपको स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ दिनचर्या अपनानी चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, तनाव से बचना चाहिए और स्वास्थ्य के मामले में कभी भी लापरवाही नहीं बरतें। अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, जो 7 फरवरी से मकर राशि में रहेंगे और 27 फरवरी को कुंभ में जाएंगे। मतलब सिर्फ इस महीने के हिसाब से तो 2 दिन उनका कुंभ में गोचर होगा। तो ज़्यादातर समय मकर राशि में ही रहेंगे और 7 फरवरी तक वो आपके आय भाव में रहेंगे, जब उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी। तो शिक्षा के मामले में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है और आपके पारिवारिक कार्यों के चलते या फिर किसी भी कोई ऐसे कार्यों के चलते या फिर यात्रा के चलते आप देखेंगे कि आपके जो शिक्षा के मामले में आपको थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पर आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। तो वहाँ पर एकाग्रता बनाकर रखें और शिक्षा में किसी भी तरह की रुकावट ना आने दें, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा। तो शिक्षा के मामले में इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अपनी एकाग्रता को अगर बनाकर रखेंगे तो फिर शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी जो सूर्य हैं, उनका गोचर मकर राशि से लेकर कुंभ राशि तक रहेगा। तो वहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवादों से बचकर रहें, क्योंकि आपके अहम के चलते व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपके 12वें भाव में 13 फरवरी तक सप्तम भाव के स्वामी का गोचर होगा। आप अपने जीवन साथी को लेकर भी किसी न किसी तरह का कोई ना कोई खर्चा इस महीने कर सकते हैं और उस कारण आपको थोड़ा खर्चे के मामले में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। और 13 फरवरी के बाद जब कुंभ राशि में गोचर हो जाएगा आपके सप्तम भाव के स्वामी का, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर होंगे, आप समय भी गुजारेंगे और वैवाहिक संबंधों में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भी समाप्त होगा और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि अहम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तनाव और अहम और गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़ा वहां पर आपको ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। और प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है। प्रेम संबंध आपके 7 फरवरी तक बहुत अच्छे परिणाम दिखाएंगे और 7 फरवरी के बाद का ऐसा समय होगा वहाँ पर रोमांस आपका बढ़ा रहेगा। पूरे महीने ये फरवरी का महीना जो रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए रोमांटिक महीना साबित होगा। रोमांस यहाँ पर आपका काफ़ी बढ़ा रहेगा। रोमांस के मामले में अच्छा महीना रहेगा, लेकिन आप ध्यान रहें कि 7 फरवरी के बाद का जो समय होगा वहाँ पर बहुत जल्दी अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर आपका साथी बातों को बड़ा कर देगा या आप बड़ा कर देंगे और वाद विवाद हो जाएगा। तो वहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर प्रेम संबंध नए हैं तो वहाँ पर ये महीना रोमांटिक जाने वाला है। वहाँ पर वाद विवाद आपके कम होते दिखेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आपको सावधानी रखकर चलने की जरूरत अवश्य ही होगी। इस बात का तो ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो आप 7 फरवरी से पहले उन वाद विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, तो शनिवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को उड़द की दाल का दान करें और सरसों के तेल का दान करें, उससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के फरवरी महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।